साध्वी मंत्री है, और आप बताइए फेंकू प्रधानमंत्री है जो अपने आप को फकीर कहता है, वही है। स्मृति ईरानी को मैं ये चूड़ी दे रहा हूँ कि बाबा दढ़ियल को ये जाके पहना दीजिए। अब की बार ईवीएम का बटन ऐसा दबेगा कि चाहे सेवन लोक कल्याण मार्ग हो, चाहे कालिदास मार्ग हो, अब की उत्तर प्रदेश की जनता हिलाने का काम करेगी। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, कुरान की आयत भी पढ़ता हूँ, बाइबिल भी पढ़ता हूँ, गीता पुराण सब पढ़ता हूँ। क्या बताइए, मैं किसी के धर्म को मानने जाऊंगा, राम के नाम पे किसी को काटने जाऊंगा? यही भारतीय जनता पार्टी की रीत है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस देश को तोड़ने का काम किया है। अब की बार भाजपा का सत्यानाश होगा और भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करवा के रहेंगे उत्तर प्रदेश में। अब की बार गन्ने की जानते हैं छिलाई कैसे होती है, तो उसी तरह भाजपा की छिलाई हो जाएगी अब की बार। सखी सैया लूटे सब जाते, चोर मोदी सब खाए जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी लोग हैं सत्ता में। ये जनता को गुमराह करते हैं, जनता के ऊपर जुल्म करके, और जनता को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। तो आज वही जब मुजफ्फरनगर में जब वहाँ किसान एकत्रित हुए, तो भारतीय जनता पार्टी उस भीड़ को, उस जनसैलाब को देख के नदारत हो गई। इस पार्टी के शासनकाल में गाय को कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु बनाया जाता है। अरे तो मैं कहता हूं कि गोबर को आप राष्ट्रीय केक मान लीजिए, गौमूत्र को आप राष्ट्रीय पेय मान दीजिए। अरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भाई। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई वो हम सब ने देखा, और इसमें किसानों की मांग को उठाया गया। राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे जो किसानों की मांग को लेकर बातें कर रहे थे, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप किए गए। अभी जो 5 सितंबर को महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है, वहां लाखों की तादाद में किसान पहुंचे थे। तो आपको क्या लग रहा है, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ने वाला है? लाखों नहीं, 10 लाख के आसपास वहाँ किसान थे। पूरा मेरठ, पूरा मुजफ्फरनगर, पूरी दुकानें और सारे दुकानें बंद थीं। आप मुजफ्फरनगर को जानते होंगे कि मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे किसान पहले एकजुट नहीं थे। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दंगा कराने का उन्होंने वहाँ काम किया था। तो आज वही जब मुजफ्फरनगर में जब वहाँ किसान एकत्रित हुए, तो भारतीय जनता पार्टी उस भीड़ को, उस जनसैलाब को देख के नदारत हो गई, और ये जो कट्टरपंथी लोग, जमीन उनकी खिसक गई। कट्टरपंथी लोग जो आज ट्विटर पे या फेसबुक पे, आप किसी सोशल मीडिया पे जाके आप देखिए ट्रेंडिंग चला रहे हैं कि राकेश टिकैत ने सिर्फ और सिर्फ कहा है अल्लाह अकबर। अरे तो मैं धर्म के ठेकेदारों से कह देना चाहता हूं कि आप जो धर्म के ठेकेदार देश चला रहे हैं, उसमें बाबा अरबपति है, साध्वी मंत्री है, और आप बताइए फेंकू प्रधानमंत्री है जो अपने आप को फकीर कहता है, वही है। सखी सैया लूटे सब जाते, चोर मोदी सब खाए जाते हैं। वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, वो योगी सरकार से खुश हैं। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बताया गया है। वहाँ पे ना अपराध है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, वहाँ पे सुरक्षित महिलाएं हैं, अपराध भी नहीं है। ये सब कह रहे हैं बीजेपी के नेता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर अनसेफ है या अपराध है वहाँ पे? देखिए, मुजफ्फरनगर योगी आदित्यनाथ की आप बात करिए, योगी आदित्यनाथ जी ने वो सिर्फ और सिर्फ उनको उसमें दिखाया गया, स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वहाँ की जनता बहुत खुशहाल है। बस वही अंधभक्त वहाँ के खुशहाल हैं। चाहे आप साधारण अंधभक्त की बात करिए, चाहे आप फेंकू अंधभक्त की बात करिए, चाहे आप बेवकूफ़ अंधभक्त की बात करिए, वही लोग उस राज्य में, वहाँ मुजफ्फरनगर में वही। बस इस समय मैं बता दूँ आपको, एक अगर आप सर्वे करवा लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा समर्थक परेशान हैं इस देश में, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्या करें, उनके अंदर अंधभक्ति और जहन घुमा हुआ है। आप देखे होंगे जब स्मृति ईरानी जब जाती हैं अमेठी, तो वहाँ क्या काम करती हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करती हैं। वहाँ ये कहती हैं कि आपने देखा है, आप राहुल गांधी कभी यहाँ आए, कांग्रेस के नेता कभी आए हैं? वही स्मृति ईरानी एक समय जब देश में महंगाई होती थी, तब वो चूड़ी दिखाने का काम, भेजने का काम करती थी। तो आज स्मृति ईरानी को मैं ये चूड़ी दे रहा हूँ कि बाबा दढ़ियल को ये जाके पहना दीजिए, क्योंकि बाबा दढ़ियल इस देश में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, देश में सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया। काम तो किया है, कह रहे हैं जनता खुश है इनके काम से, अभी भी नंबर 1 बताया जा रहा है, बहुत लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। अभी इतने काम किए गए हैं, चाहे योजनाओं की बात करी जाए तो कह रहे हैं किसान, जो किसान हैं वो किसान है जो जिनमें भ्रम फैलाया गया है। जो किसान खुश हैं वो अभी भी अपने घर पे हैं, किसान खेती कर रहा है। जो यहाँ मौजूद है वो सिर्फ परिजीवी है, आंदोलन जीवी है, वो ऐसा कह रहे हैं।
अरे जो कहते थे उन्हीं को तो कह रहा हूं, जो कहते थे कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, वो मुजफ्फरनगर का महापंचायत देख ले, क्योंकि आज स्ट्रीम मीडिया मौन है। आज जितने गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आज गए तो थी गोदी मीडिया वहां पे पहुंची। अरे तो देखा नहीं कैसे स्वागत हुआ है। जब आप जमीन पे उतरेंगे, 9 महीना यही 26 जनवरी से 27 जनवरी को चित्रा त्रिपाठी कहते थे ये मुट्ठी भर किसान हैं। देखो आज रात अंतिम किसानों की, तो चित्रा त्रिपाठी जब देखी किसानों का जन सैलाब तो जमीन खिसक गई उनकी, और उसके बाद खुद ही भागना पड़ा। तो जनता को गुमराह किया जा रहा है। किसानों ने उनके साथ ना कोई बदसलूकी किया है, लेकिन अगर किसानों के हक में आप कोई भी दिखाएंगे तो किसान उनका सम्मान करेगा। आप अगर हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही और मुट्ठी बंद किसान कहेंगे तो हम आपका स्वागत कैसे करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी जो अल्लाहू अकबर के नारे लगे थे, आप वहाँ किसान आंदोलन में पहुंचे हैं, तो इस अल्लाहू अकबर के नारे का मकसद क्या है? आपको तो कानून की बात करनी चाहिए वहाँ पे। देखिए वहाँ कानून की बात हुई 2013 से पहले, जब बाबा टिकैत की पंचायत होती थी तब वहाँ गुलाम जी मंच का संचालन करते थे मुजफ्फरनगर में। वही जब वहाँ नारा लगता था अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, और पीयूष गोयल जी का वीडियो नहीं देखा आपने? पीयूष गोयल जी जो कहते हैं मैं पूजा करते हुए, अरे भाई मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, कुरान की आयत भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, गीता पुराण सब पढ़ता हूँ। क्या बताइए मैं किसी के धर्म को मानने जाऊँगा? राम के नाम पे किसी को काटने जाऊँगा? यही भारतीय जनता पार्टी की रीत है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस देश को तोड़ने का काम किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं अब की बार भाजपा का सत्यानाश होगा और भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करवा के रहेंगे उत्तर प्रदेश में। अभी हाल फिलहाल में स्मृति ईरानी जो हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय नज़र आ रही हैं, दुकानदारों से मिल रही हैं, वहाँ लस्सी पी रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि उनका इस चुनाव में सक्रिय होना बीजेपी की उत्तर प्रदेश में नैया पार लगा सकता है या नहीं? अब मोदी जी के तो झूठ का खत्म हो गया है, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होगा तब दिल्ली के इंडिया गेट पे लिट्टी खाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का तो गन्ना सबसे ज्यादा उपजाया जाता है, मोदी जी गन्ना चूसेंगे। अरे वही गन्ना तोड़ के, अब की बार गन्ने की जानते हैं छिलाई कैसे होती है, तो उसी तरह भाजपा की छिलाई हो जाएगी अब की बार, क्योंकि भारतीय कह रहे हैं कि पूरी बहुमत से सरकार आएगी उनकी। पूरी बहुमत से बंगाल में भी तो आ रही थी, पूरी बहुमत आ गई ना, पूर्ण बहुमत नहीं। अब देखिए बंगाल में 77 सीटें जीती थी, आज 71 बची हैं। अरे भाई फिर 3 पे पहुंच जाएंगे। सारे सांसद छोड़ते भागते जा रहे हैं, क्योंकि जान ले भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है गर्द में। बाबा इसमें सब लुटेरे बैठे हुए हैं, सारे रेपिस्ट बैठे हुए हैं। आप बताइए 302 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 198 सांसदों का पेशा एग्रीकल्चर है, वो किसानों की बात नहीं करते। वहीं वरुण गांधी आके कहते हैं कि देश का किसान है, देश का खून है, इसके लिए वो करना चाहिए। अरे आप बताइए 9 महीने आप कहां सोए थे वरुण गांधी जी? अगर आपको इतने ही किसान हितैषी की चिंता है तो आप आइए इस्तीफा दे दीजिए, किसान आपको गोद में उठा लेगा। भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटना खोल दीजिए। वो ट्वीट करने से, जनता को गुमराह करने से, अपनी राजनीतिक परिभाषा बढ़ाने से इससे देश नहीं चलता है। ये आप सिर्फ और सिर्फ वही अब पा रहे हैं, जब किसान आपको दिख गए लाखों करोड़ों, तब आप कह रहे हैं किसान हमारा खून है, किसान हमारा खून। अरे भाई भारत कृषि प्रधान देश था, ये लुटेरों का देश नहीं था जो लूट के और चले जाएं। अभी जो हिंदू है, लगातार हिंदुओं की बात की जाती है, आप खुद हिंदू समाज से आ रहे हैं और हिंदू भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी का जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व पार्टी बनकर उभर रही है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू अब जाग चुका है? देखिए हिंदुत्व पार्टी ये नहीं, आप बताइए इस पार्टी के शासनकाल में गाय को कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु बनाया जाता है। अरे तो मैं कहता हूं कि गोबर को आप राष्ट्रीय केक मान लीजिए, गौमूत्र को आप राष्ट्रीय पेय मान दीजिए। अरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भाई। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप लूटने का काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पे जनता को गुमराह करते हैं। आप चीन जाके देखिए, अरे वो नेपाल आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। 2063 के बाद नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज वहाँ आंदोलन हो रहा है, ये यहाँ हिंदू मुसलमान तोड़ने में लगे हैं। ये ना खुद जी रहे हैं, अब इनके पास पाकिस्तान का मुद्दा नहीं रहा तो अफगानिस्तान। अरे मोदी
जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए, तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आखिर आप 7.5 साल में क्या कर रहे हैं? मोदी जी मौन तोड़िए अपना, क्योंकि आपको अब मौन में नहीं, अब देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। नहीं, अब की बार ईवीएम का बटन ऐसा दबेगा कि चाहे सेवन लोक कल्याण मार्ग हो, चाहे कालिदास मार्ग हो, अब की उत्तर प्रदेश की जनता हिलाने का काम करेगी और 2024 में मोदी को भगाने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्रवण कुमार। और अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वाकई बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और किसान आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, देखते रहें PRB।